अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज किस्म का रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट सॉस चीज़ी चिकन पास्ता। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी चूल्हे पे मैंने रख लिया है एक पैन, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून तक। साथ ही इसमें डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है। इसकी हमें भुनाई करनी है थोड़ी सी, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। बहुत तेज़ आंच पे मैं इसको नहीं पका रही, चूल्हा मैं पहले ही जला चुकी थी। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, थोड़ा सा भून लेंगे मुसलसल हिलाते हुए। बस हमें इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर प्याज, जो कि मैंने एक छोटे साइज़ का ही लिया था, उसको बारीक चॉप करके डालेंगे। इसको भी अब हमें पकाना है जब तक कि इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। इसके अंदर डार्क कलर नहीं लेके आना, वरना पास्ते का टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं आएगा। बस गोल्डन कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। और आँच जो है मैंने मीडियम टू लो ही रखी हुई है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर चिकन, जो कि मैंने बोनलेस ले लिया था। बोटी का साइज़ मैंने छोटा काटा है। 350 ग्राम तक मैंने चिकन ले लिया है। इसको साथ साथ खोलते जाएंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि बोटियों का कलर जो है वो बिल्कुल वाइट की तरफ चला जाए। भुनाई करने से ये होगा कि इसके अंदर जो चिकन की एक मखसूस सी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है जी। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मैं इसकी कुकिंग कर रही हूँ। और अब मसालों की बारी आ गई है, जिसमें मैं डाल रही हूँ जी आधा टीस्पून तक नमक, आधा टीस्पून तक ही मैं ले रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, और आधा टीस्पून ही हम डाल देंगे इसके अंदर सफ़ेद मिर्च यानी कि वाइट पेपर। 1 टीस्पून जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का। आधा कप डाल देंगे इसके अंदर पानी। सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और ऊपर से कवर करके अब हल्की आंच पे हमें इसको पकाना है तकरीबन 7-8 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 8 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के हल्की आंच पे पकाया है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे और इसके बाद हम इसको चूल्हे से उतार के साइड पे रख देंगे। चिकन भून चुका है, अब इसको चूल्हे से उतार लेते हैं। अब मैंने एक दूसरा पैन ले लिया, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बटर, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तक। चूल्हा मैंने जला लिया है और साथ ही इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ऑयल डालने से ये होगा बटर जलेगा नहीं, वरना अकेला बटर जब हम डालते हैं ना उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। जब आप थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे तो बटर जलेगा नहीं। अच्छे से बस इसको मेल्ट होने देते हैं बटर को। और अब डालेंगे जी इसके अंदर हम मैदा, जो कि मैंने 3 टेबलस्पून तक ले लिया है। मैदे की अब हमें अच्छी सी भुनाई करनी है तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, और बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे। तेज़ आंच पे हमें इसको बिल्कुल नहीं पकाना, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, गुठलियाँ ख़त्म करते जाएंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे भून लेंगे। और जी 3-4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दूध, जो कि मैंने 3 कप लिया है। इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और साथ साथ मैदे की जो गुठलियाँ हैं इनको ख़त्म करते जाना है। और अगर आपको ये काम मुश्किल लगे तो आप सारा दूध एक दफ़ा डाल के इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, उससे बिल्कुल भी गुठली इसके अंदर नहीं रहेगी। और अब मैंने सारा दूध इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब डालेंगे जी हम इसके अंदर कुछ मसाले, जिसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून जाएगा काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून ही मैंने ले लिया है जी चिकन पाउडर। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसके अंदर। साथ साथ मैं मिक्स करती जा रही हूँ, क्योंकि मसालों की गुठलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, इसलिए गुठलियों को भी हमें ख़त्म करना है। नमक डाल दिया है मैंने हस्बे ज़ायक़ा। इस बात को जहन में रखना है हमें कि क्योंकि हमने थोड़ा सा नमक चिकन में भी शामिल किया था, उस लिहाज से ही हम ऐड करेंगे चिकन इसके अंदर। और अब जाएगा जी इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर। इसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसके अंदर। अब हमें इसको इतना पकाना है जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और वाइट सॉस हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए। अगर आपको फ़ील हो इसके अंदर कोई गुठली है तो उसको आप साथ साथ मैश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से चम्मच चलाते हुए हम इसको हल्की आंच पे ही पका रहे हैं, ताकि वाइट सॉस के अंदर बिल्कुल भी कोई कच्चा किसी चीज़ का टेस्ट ना आए। अब मैंने मोज़रेला चीज़ ले लिया, जो कि मैंने तकरीबन हाफ़ कप तक इसके अंदर डाल दिया है।
अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 टेबलस्पून इस स्टेज पे मैं फिर से इसके अंदर बटर ऐड कर रही हूँ। ज़बरदस्त सी हमें इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। साइडों से उतारते जाएंगे ताकि चिपकना ना शुरू हो जाए पैन में। और ज़बरदस्त सी हमें वाइट सॉस तैयार कर लेनी है। और जी बटर भी मेल्ट हो चुका है, वाइट सॉस हमारी गाढ़ी हो चुकी है, रेडी हो चुकी है तकरीबन। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन जो कि ऑलरेडी हमने तैयार करके रखा हुआ था साइड पे। सारा चिकन मिक्स करेंगे इसके अंदर अच्छे से। आँच जो है मैंने अभी बंद नहीं की, बिल्कुल हल्की सी आँच मैंने इसके नीचे रखी हुई है अभी जलती हुई। और अब डाल देंगे इसके अंदर हम उबला हुआ पास्ता जो कि मैंने 300 ग्राम तक ले लिया था, उसको अच्छे से बॉईल करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब पास्ते को हमें वाइट सॉस के अंदर सब चीज़ों के साथ मिक्स कर लेना है। और जी थोड़ा मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे जिसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगता है खाने में इसके साथ, और वो है चिकन सॉसेजेस, जिसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया था। और तकरीबन 1 कप तक मैंने इसके अंदर चिकन सॉसेजेस ले लिए हैं, तकरीबन 4 बड़े साइज़ के लिए थे मैंने। अच्छी तरह से हमें तमाम चीज़ों की कर लेनी है मिक्सिंग। और ज़बरदस्त सा हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चीज़ी चिकन पास्ता हो चुका है तैयार। इसको अब हम प्लेट आउट करेंगे, किसी बोल में निकाल लेंगे। और ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।